वुड नॉट वर्क, सेल काम नहीं करेगा, मतलब सेल केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना बंद कर देगा, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से, कॉपर 2+ से कॉपर ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ये बना लिया है ना। तो हमारा एनोड क्या होगा, है ना, एनोड होगा Zn से Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड क्या होगा, कॉपर 2++ 2 इलेक्ट्रॉन से Cu। इन दोनों को जोड़ के क्या बना दोगे, सेल रिएक्शन बना दोगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, Zn2++ Cu हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में n की वैल्यू 2 लिख दो जो कैंसिल हुई है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है ना, ये अगर इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम आपने कैसा पढ़ा है, क्या होता था इक्विलिब्रियम पे, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती थी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता था। आपको ऐसा लगता है क्या, लगता है कि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, ऐसा लग रहा है क्या, क्या मैं यहाँ एरो रिवर्सल रिएक्शन रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी यहाँ तो, क्यों, सेल काम ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, मतलब एनोड पर ऑक्सीजन नहीं हो रहा, कैथोड पर तो ये कहाँ चलेगी, चलेगी ही नहीं। तो आपको हम बताएं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर थी, वो था डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वहां रिएक्शन लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है, जैसे ये पढ़ाया गया होगा, कहीं पे बताया गया होगा ना, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक। जैसे मान लो N2+3H2 मिलकर जब अमोनिया बना रहे थे, ठीक है ना, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया था, यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर था। तो यहाँ पे अगर कोई देखेगा, तो इस कंटेनर के अंदर अगर प्रेशर ऐसर देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, कांस्टेंट दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि N2H2 मिलके जितना अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया वापस टूट के उतना यहाँ बन जाता है। तो N2 के मोल, H2 के मोल और अमोनिया के मोल कैसे रहते थे, बोलो, कांस्टेंट रहते थे। तो इसको यहाँ पे क्या लगेगा कि ये रिएक्शन चल रही है नहीं चल रही, बताओ, नहीं पता लगेगा, इसको जो बाहर बैठा उसे लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, अंदर तो सिर्फ N2H2 और अमोनिया पड़ा हुआ है। लेकिन जो यहाँ बैठ के देखेगा वो कहेगा तुम गलत सोच रहे हो। जब इन दोनों के बीच में बात होगी, आ जाओ आ जाओ, इन दोनों के बीच में जब बात होगी तो क्या कहेगा, अरे यहाँ भयानक रिएक्शन चल रही है भाई, यहाँ तो N2H2 जितना तेजी से कंबाइन करते हो उतना तेज वापस बन जाते हैं, समझा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको नजर आएगा, अंदर वाले को, बाहर वाले को, अंदर वाले को 100% नजर आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये जो तुमको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया वो कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया है, और यहाँ कौन सा आने वाला है, यस, यहाँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम आने वाला है, क्योंकि यहाँ चीजें रुकी हुई हैं। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिस रेट से जिंक को ये क्लब कर रहे हैं उस रेट से ये वापस बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ हो ही नहीं रहा है कुछ यार। यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन हो ही नहीं, कैथोड पे रिडक्शन नहीं हो रहा है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ई सेल जीरो है। तो यहाँ जिस इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है ना, वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, और छोटा सा बात था, ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है, समझ में आना भी चाहिए आसानी से, ठीक, तो बात समझ में आ गई। अब हम इसके ऊपर अगर हम लगा दें नर्स इक्वेशन, तो नर्स इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, और लॉग क्या होता है बोलो, क्यू। जिस समय आप यहाँ जीरो पुट करोगे उस समय यहाँ क्या पुट करोगे, के इक्विलिब्रियम पुट करोगे,
एंड वाइस वर्सा, अगर आप इस जगह पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखोगे, आपको याद है ना, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम क्या पढ़ाया गया था, रिएक्शन कोएफिशिएंट जब इसके बराबर होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जब रिएक्शन कोएफिशिएंट बड़ा होता है इससे तो बैकवर्ड जाता है। और लेस देन के होता है तो या मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ। तो जैसे ही आप इस जगह पे क्या पुट करोगे बोलो, यहाँ 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, ई नॉट सेल, यहाँ पे 0.059 डिवाइड बाई एन और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी बताओ। अब ई नॉट सेल बराबर 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये इक्वेशन है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या, एन की और ई नॉट की। ई नॉट को निकालने का तरीका एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड, और एन को कैलकुलेट करने का तरीका वही एनोड लिखो कैथोड लिखो कैंसिल करो उससे आ जाएगा। और आज हम आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है, जब तक आपको पहले उसकी प्रैक्टिस करा दें, फिर सीधा सीधा ट्रिक भी बता देंगे, डायरेक्ट भी एन का वैल्यू बता पाया करोगे। ठीक है, तो इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करो। उस क्वेश्चन को करते करते ही आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो क्वेश्चन करोगे ना, तो जितने भी डाउट जितने भी मिस्टेक हो सकते हैं, जो भी आपके उस स्टेप में मिस्टेक हो सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इस क्वेश्चन को आप करो, बहुत ही वेल डिजाइन क्वेश्चन है, और ये सभी लोगों को कुछ ना कुछ सिखा देगा, है ना। देखो क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर Hg2 प्लस आपको गिवन है ई नॉट ऑफ ये क्वेश्चन है। ये दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं ऊपर लिख दूं, दिख रहा है, ठीक है। किसी का पिछले क्लास के लेक्चर छूटे हुए हैं क्या, किसके छूटे हैं, किसके किसके छूटे हैं, आपके कितने छूटे हैं, बताओ आके यार, मिलो आके क्लास के बाद, है ना। अब समस्या ज्यादा बड़ी कर लोगे उसके बाद, है ना, तो बताओ आके, लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, हो रहे हैं, ये इसका एसेस तो होगा रजिस्टर पे आपको लेक्चर्स का, है नहीं है, नहीं लेक्चर रिकॉर्ड होता है तो मिलते होंगे ना आपको रिकॉर्डिंग तो। हाँ हाँ, एक आध दिन में आ जाती है, आ जाएगी, मैं और जल्दी करा दूंगा, ठीक है। और
क्या पता करना है, बोलो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे मत घबराया करो कि सर आपने यहाँ नहीं लगाया है, यहाँ लगा दिया है। ये सब का कोई एरो एरो के लिए क्या साइंटिफिक, उसमें कोई लोग चिंता नहीं करते हैं ज्यादा, है ना। आपको कभी कभी आपको जो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने लिखा है ना, उसको आपको कभी किसी टेक्स्ट बुक में रिवर्सिबल सेल लिखा हुआ भी मिल जाएगा, है ना। तो रिवर्सिबल सेल का मतलब यही है कि वो जैसे चार्जिंग वगैरह होती है ना, उस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सब चीजें भी होती है, तो उसको रिवर्सिबल सेल भी लिख देते हैं कभी कभी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो ऐसा लगा हुआ है, ये सब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि इक्विलिब्रियम है। अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम साइंटिफिक से आएगा, एरो लगाने से इक्विलिब्रियम थोड़ी ना आ जाएगा यार। हमें समझ में आनी चाहिए बात, है ना। ये लगा हो, ऐसा लगा हो या ऐसा लगा हो, उससे मतलब नहीं है, जैसा भी लिखा है उन्होंने जो पूछा उसके बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ई नॉट की है। और ई नॉट कैसे निकलेगा? एसओपी ऑफ एनोड और, उसके लिए आपको एनोड और कैथोड पता भी हो तब तो करोगे। एसओपी ऑफ एनोड और एसआरपी ऑफ कैथोड, बोलो। एनोड और कैथोड मालूम होगा तभी तो करोगे। और एनोड और कैथोड कैसे मालूम चलेगा? ऑक्सीजन रिडक्शन कहाँ चेक करोगे? अच्छा, इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शन में आता है? ये कौन सी रिएक्शन है? हाँ, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कैलकुलेट करते हो, किसका कैलकुलेट करते हो? सेल रिएक्शन का कैलकुलेट करते हो, लिख लेना कॉपी में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सेल रिएक्शन में कैलकुलेट करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ, आपके आपके माइंड में चैनल बनेगा उसका, है ना। डॉट्स जुड़ेंगे। जब आप ये समझते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें सेल रिएक्शन का बनाना है, तो फिर आप मेरी उस बात को भी समझोगे कि अगर मुझे सेल रिएक्शन दी जाती है तो हमें पहला, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सेल रिएक्शन, सब सेल बनाना। अगर आप मेरी ये बात समझते हो, अगर ये बात एग्री कर रहे हैं कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका निकालना है? सेल रिएक्शन का निकालना है। तो अगर मुझसे कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो, तो फिर ये क्या है? सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। सेल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड कैसे पहचानेंगे? ऑक्सीजन और रिडक्शन से। तो अगर ये अब चैनल बन रहा है कि नहीं बन रहा माइंड में पूरा? ठीक है ना। तो ऐसे चलोगे तो अपने आप ही कहोगे यार ये सेल रिएक्शन है। अपने आप ही सोचोगे इसमें ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, इसमें रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो उसी से एनोड बनेगा, उसी से कैथोड बनेगा। करो, चलो पहचानो, चलो ये सेल रिएक्शन होगी, समझ में आ गया सबको अब? इसका एनोड पहचान, इसमें ऑक्सीजन पहचानो क्या, और रिडक्शन पहचानो। हाँ बताओ। 10 की पावर माइनस माइनस 20। देखते हैं आगे, है ना। तो 10 की पावर -20 एक आंसर आया है। ठीक है, और लोगों का आंसर बताओ भाई, क्या हो सकता है? सबसे पहले आप लोग सेल बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? अगर सेल रिएक्शन से सेल बनाने में किसी को भी दिक्कत है, पहली बेंच से लेके आखिरी बेंच तक, वो हाथ ऊपर करके मेरे से पूछ सकता है, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आपको चुपचाप बैठे नहीं रहना है। बैठे रहोगे तो अब क्या करें, ऐसे तो क्या, कहाँ तक पूछेंगे बताओ। पूछोगे तो हम बता देंगे आपको। आता है? 10 की पावर -20 आ रहा है। दो लोगों का आ गया यार 10 की पावर 20। आपका भी आ गया? तीन लोगों का आंसर आ रहा है। अब तो लगता है सबका ही आएगा 10 की पावर -20। सेल बनाया, डाइट किया है, तो सेल बना के करो एक बार। तुम देखो क्या कर रहे हो। अभी नोट किया है? करो। तुम दिखाओ, कल का नोट कहाँ किया है? तो अब नोट कर रहा है? उधर जो कोई खड़ा होता है ना उधर पे प्लेटफॉर्म पे, उधर तब दिखाई देता है ना। यूनिफॉर्म कहाँ है? दे दी किसी को? अच्छा, मैंने कहा किसी और को दे दी क्लास अटेंड करने के लिए। दिखाई देता है यहाँ से? आ रहा है समझ में? तुम एफ के तो स्टूडेंट नहीं हो ना, बी के ही हो ना? हाँ, क्योंकि एफ वालों का तो अभी 8 तारीख से दोबारा चालू करेंगे हम लोग। पहले का पढ़ा था, पहले वाला जो एनवी सर ने पढ़ाया था, वो पढ़ा था। तुम लोग यार मिलो अभी, है ना, फिर मैं अभी सुबह पढ़ा दूंगा तुम लोगों को बुला के। जिनका छूटा हुआ है ना, उनको सुबह पढ़ा दूंगा।
सेल बन नहीं रहा है, तो सेल इसलिए नहीं बन रहा है कि आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पहचान पा रहे हो। तो पहचानो, तो आप ऑक्सीजन नंबर तो लिखो। मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन जो है ना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देगा। जितनी जगह तुम फंसते हो ना क्वेश्चन में, ये एक न्यूमेरिकल आपके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन को दे देगा, सारी परेशानियां खत्म कर देगा। आप एक एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लो बस। बनाया सेल? सेल बन गया, करो सेल। जो जो सेल बनाएंगे मुझे लगता है वो पहुंच जाएंगे। नोट नहीं कर रहा है? नहीं, नोट अब कर रहा है, नोट तो मेरे सामने जब मैं इधर। जल्दी लिखे यार भाई, है ना। तो तूने 4-5 साल का टारगेट बना रखा है क्या? धीरे धीरे जाऊंगा सर मैं तो। हम्म। नाराज हो? नहीं। आप बाकी संभाल लो, मुझे बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन केमिस्ट्री में संभाल दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है। मतलब आप क्या है, ये जो चैप्टर मैं पढ़ा लूंगा ना, पढ़ा दूंगा, उसके आप पढ़ाने लायक बन जाओगे, तो आप तो क्वेश्चन तो छोड़ो, है ना। आप अपने हॉस्टल में पैसे वैसे ले सकते हो कि मैं लाओ मैं पढ़ा देता हूँ, है ना। ठीक है, दोबारा पढ़ाने के इतना, इसलिए इतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो सारी छोटी छोटी बातें जो बहुत जरूर, जैसे आप सोचते हो ना, मतलब स्टूडेंट आप लोग कैसे सोचते हो जब आप अपने टेबल चेयर पे बैठे होते हो, मैं वो सोचकर पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसे, आपको कहाँ दिक्कत आ रही होगी, मुझे कहाँ आ रही है, उससे तो इतना फर्क पड़ता है। जब आप शुरू करते हो क्वेश्चन को पढ़ना, अटेम्प्ट करना, लिखना, तो आप कैसे उस थिंकिंग प्रोसेस में जाओगे, मैं उस बात को देखकर ही आपको पढ़ाता हूँ या उसी चीज को लेके चलता हूँ। तो वो मेरा, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं उन चीजों को ट्रांसफर अच्छे से कर दूंगा आपको, और कर ले जाओगे आप। करे स्टार्ट, क्या सबने अटेंड कर लिया? किसी को टाइम चाहिए? 10:20 आ गया? चलो देखते हैं। तो अब ये बताओ, सेल बनाने में किसको दिक्कत आ रही है? पहले हाथ ऊपर करो, आपको आ रही है? अपन बात करें। मनीष नाम है आपका? इसका नाम मनीष है ना? आप बताओ ना। प्रियांशु, आप चलो खड़े हो आप, अपन बात करते हैं थोड़ा सा, अब कोई और नहीं बोलेगा, है ना। अब हम दोनों बात करेंगे केवल, है ना। प्रियांशु, इसमें ये बताओ, तुम्हें ऑक्सीजन नंबर लिखे हम लोग? यहाँ तो दिख ही रहा है, ये एक एटम है, और यहाँ पे +2 ऑक्सीजन नंबर दिख रही है। ये बात आपको क्लियर क्लियर है कि ऑक्सीजन नंबर एक एटम की लिखी जाती है। इसकी कितनी है? 0 है, ठीक है। इधर कितनी दिख रही है? 1 दिख रही है आपको? 2 एटम में है ये मर्क्यूरस आयन है, जानते हैं आप लोग? हाँ, मर्क्यूरस, 2 एटम पे 2 चार्ज है, तो एक एटम पे, तो यहाँ पे +1 है एक्चुअली ऑक्सीजन नंबर। ये कोई दिक्कत आई क्या किसी को इस बात की? सबको समझ में आया है वाली बात? तो देखो ये क्या हो रहा है प्रियांशु, देखो ऑक्सीजन हो रहा है, और देखो ये क्या हो रहा है, देखो, दिख रहा है? हाँ। तो अब ये क्या बनाया मैंने? सॉल्ट ब्रिज। इधर क्या लिखोगे? इधर क्या लिखोगे? एनोड कैसे पहचानोगे? किसका बताओ? आप बोलो, वही बोलेगा अब। Hg लिक्विड से, Hg2, और यहाँ Hg से Hg, डन। बोलो, अब क्या करना है भाई? हम्म। बन गया सेल। सेल बनने से क्या फायदा हो जाएगा? ये आ जाएगा। ये कैसे बनता है? दोनों पता चल गए आपको, है ना। तो ई नोट पता करके बता दें? लिख देंगे, अभी कर लेंगे, ई नोट तो आ जाएगा। आप किसकी वैल्यू चाहिए? वो कैसे निकलेगी? हाँ, वो एनोड की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और कैथोड की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फिर इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होंगे, उससे किसकी वैल्यू निकलेगी? एन की वैल्यू निकलेगी। हाँ, एनोड लिखें? बताओ प्रियांशु, एनोड कैसे लिखे बताओ? ये लिखे। अब क्या मैनेज करें?
क्या करें? Hg को, हाँ Hg बैलेंस करें, बताओ। 2Hg कर देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएं? एनोड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? राइट साइड में, तो वहीं लगेंगे। कितने लगा दें? 2 लगा दें? सबको आ रहा है समझ में? कोई अगर ये पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ना आया हो समझ में। देखो मैं हर एक बात बता रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते सर ने कोई बात बताई नहीं, मुझसे पूछी नहीं है। सारी बात बता रहा हूँ। और अगर आप अभी भी नहीं सीख के जा पा रहे हो ना, अभी भी नहीं सीख के जा पा रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, अच्छा पढ़ाने वाला भी है, ठीक है, अच्छे पढ़ने वाले भी है। तो अगर अभी भी नहीं कर पाओगे तो फिर कब कर पाओगे, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कैथोड पे क्या करोगे बताओ? Hg से 2+ से क्या बनाना है? Hg2, ये बनाना है। तो यहाँ से 2 कर दें। फिर क्या करें? इलेक्ट्रॉन कहाँ लगेंगे? लेफ्ट साइड में। कितने लगाएंगे? 2 2 4 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देना। अब क्या करोगे? सेल रिएक्शन बनाएंगे। तो सेल रिएक्शन जब बनेगा तो 2Hg लिक्विड, 2Hg2+ और 2Hg2 2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। लेकिन एक समस्या और भी है प्रियांशु, अभी क्या? डिवाइड बाई 2 करना चाहिए, क्यों? है नहीं है? तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया है। मैंने कहा था आपको सारी गलतियां पता चलेंगी इस क्वेश्चन में। आप क्या गलत कर सकते हो, क्या हो सकता है आपके साथ, सब कुछ पता चलेगा इस क्वेश्चन में। 1 क्वेश्चन इज सफिशिएंट है सभी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन काफी होता है समझाने के लिए, बस उसके बाद बैठ जाओ फ्रेंड्स। अब प्रैक्टिस करोगे, अब समझ सारी इसी से आ जाएगी। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी स्ट्राइक करेगा, गलतियां कम करोगे। ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब आप क्या निकालोगे बोलो? ई नॉट ऑफ द सेल। क्या लिखोगे? SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड ये जाएगा। क्लियर है? SOP ऑफ एनोड बताइए प्रियांशु, रुक जाओ, वही बताएगा। SOP कौन बना इनमें? ये लिखे हुए हैं। SOP कितना लिखूं? 0.8। ठीक है, पक्का। Hg से Hg2+, हाँ 0.8 वोल्ट हो जाएगा। और SRP माइनस का 1.39, ये होगा। माइनस का करना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है देखो। दो, हाँ ये +1 से कहाँ जा रहा है? 2 में। ये तो क्या है? ये SOP दिया हुआ है, तुमको किसकी जरूरत है? तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है। ये ई नॉट सेल कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? नेगेटिव आने का कारण, नेगेटिव आने का इंटरप्रिटेशन क्या मानोगे? राइट टू लेफ्ट जाएगा ये, है ना? ऐसे जाना पसंद, ऐसे जाना पसंद नहीं करेगा। कैसे आएगा? हाँ, तो वो अभी आपको और भी समझ में आएगा, देखो कैसे। ठीक है, वो वाली बात भी समझाते हैं अभी आपको जो मैंने अभी बोली है। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या करोगे? 0.059 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ लिखोगे 0.59, 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे कर लेना, डिवाइड कर लेना। यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बचेगा, देख लो यहाँ से। -10 बचेगा, सॉरी, है ना? तो एक तरह से -10 इक्वल टू क्या आएगा? लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा? क्या आपने ये बात सीखी है केमिकल इक्विलिब्रियम में कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, इस बात का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब बहुत ज्यादा होता है, जब बहुत कम होता है?
ये जानते हैं मैग्नीट्यूड कर्व? अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे ये रिएक्शन है, मान लो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में 10⁻+10 बताऊं, इस बात का क्या मतलब निकालोगे? बहुत सारी रिएक्शन कहाँ गई है फॉरवर्ड, थोड़ी सी कहाँ आई है बैकवर्ड, इस इक्विलिब्रियम आया। और अगर मैं ये बोलूं -10 है तो फॉरवर्ड तो गई नहीं है, ज्यादातर कैसी है? तो यही तो यहाँ हो रहा है, यही तो आप बोल रहे हो कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस डायरेक्शन में है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस किस डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में नॉन स्पॉन्ट, बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई बोलो? 10⁻⁻10। और आपने आंसर कितना बताया था? 10⁻⁻20 बताया था। गलती कहाँ हुई समझ में आया? तो मैक्सिमम जो मिस्टेक आ रही ना आपकी, वो इसी जगह आएगी, इस जगह पर। एन को संभालना, एन आसान काम नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं सेल से सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन से सेल बनाना सीखो। सबसे बड़ा स्टेप यही है। बाकी सारे क्वेश्चन किससे बनेंगे? नॉट्स इक्वेशन से बनेंगे, उसी से बनेंगे। उसी बात पे आप काम करो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट मेथड भी कर। अब एन की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, तो Hg का ये कितना एटम दिख रहा है आपको? एक एटम दिख रहा है। तो इस एक एटम को, यहाँ Hg के कितने एटम दिख रहे हैं? और वो दोनों Hg एटम कहाँ पर हैं? अलग अलग लिख दिए मैंने। दो Hg एटम है, दोनों +1 में है ना। तो यहां से यहाँ +1 में कैसे गया होगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया होगा, और ये कहां पर है? 0 में है। और ये कहां पे Hg+ में कैसे गया होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा। तो एक ही तो का आना जाना हुआ ना, दो का आना जाना कहाँ हो रहा है? इसने क्या किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने आप को कहाँ भेजा होगा? Hg+ में। और वो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आया होगा? Hg2+ के पास आया होगा। और उसने Hg2+ को कहाँ भेज दिया होगा? Hg+ में भेज दिया होगा। इस इलेक्ट्रॉन एक ही आया होगा। वो लोग जो पढ़ते पढ़ते सॉल्व, ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं देखते देखते ही सॉल्व कर लेते हैं, उनका पेन बहुत कम चलता है ना। उनको इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्वेश्चन समझ जाते हैं क्या दिख रहा है, क्या कैसे कर रहा है। तो वो भी जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी, जब आपको वो बताऊंगा वो, अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ n=1 देख चुके हो। अब मैं वो बता रहा हूं ना, तो उस पर भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ सर ऐसा हो रहा है, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कल एक क्वेश्चन कराया था, कौन सा? क्लोरीन वाला। देखो कॉपी में, Cl2+Cl2 वाला कराया था ना, कल शुरुआत की थी क्लास में। कल एक क्लोरीन वाला क्वेश्चन हुआ था क्लास में। कौन सा क्वेश्चन हुआ था? क्या था? 3Cl2 था और 6OH माइनस आयन था, 5Cl माइनस आयन था, ये था 3H2O था। N की वैल्यू कितनी? 5 आई थी। आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। डायरेक्ट जाने का तरीका, आपको एटम देखने पड़ेंगे। यार तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो दोनों लोग? हाँ, इधर देखो, इधर ध्यान दो, बाद में कर लेना डिस्कस, है ना, उससे बाद में डिस्कस कर लेना, अभी यहाँ देख लो। तो 3Cl2 जैसे ये है, 5Cl माइनस आयन, ClO3 माइनस आयन, ये देखा हुआ है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितना? 5 आया था। इसको भी हमने कैसे निकाला था? एनोड बनाया था, कैथोड बनाया था, एनोड रिएक्शन लिखी थी, कैथोड रिएक्शन लिखी थी, बैलेंस किया था, इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे, 2 से डिवाइड भी किया था बाद में, आया था ना, ऐसे किया। देखो कॉपी में लिखा हुआ है। इसको आप कैसे लाओगे? अब अगर इसको डायरेक्ट जाना है तो कैसे जाओगे? मैंने वो सेल हटा दिया है, आपको नोट तो नहीं करना था? नोट हुआ था नहीं हुआ था? हो गया था ना। तो यहाँ पे आपको Cl एटम कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, और उनकी ऑक्सीजन नंबर कितनी दिख रही है? तो यहाँ पे आप 0 लिखते हैं, यहाँ पे -1 लिखते हैं, यहाँ पे ये जो आपको 0 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कितने Cl का है? हाँ, अभी ऐसे इसको छोड़ो, अभी तो ये कितने Cl, जैसे Cl2 के ऊपर जो 0 लिखा है वो दोनों Cl का है, ध्यान रखना। मतलब ऑक्सीजन नंबर जो होती है वो एक एटम की होती है,
लेकिन जैसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज है O2 में, O2 का आपने क्या लिखा, 0 लिखा, तो इसका क्या मतलब, दोनों एटम का है। P4 का आपने 0 लिखा, चारों फास्फोरस का 0 ही होगा, ठीक है ना। आपने Cl2 का 0 लिखा, दोनों Cl का 0 होगा। तो यहाँ पे जो Cl एटम है वो किसमें है बोलो, बोलो किसमें है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है या नहीं है बताओ। और ऐसे Cl एटम कितने हैं आपके पास, 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 Cl एटम हो गए, ठीक है। ये 6 के 6 Cl एटम की ऑक्सीजन नंबर कितनी है, 0 है। इसमें से 6 में से कितने Cl एटम को कहाँ जाना है, -1 में, कैसे जाएंगे। ये कहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं चला जाऊंगा Cl -1 में। ये भी कहेगा मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं भी चला जाऊंगा। इसको बोलेगा, ये भी कहेगा इसको दे दो, ये भी चला जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे 5 Cl एटम ऐसे हो गए जो कहाँ चले जाएंगे। लेकिन इनको 5 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलते हैं, एनोड पे मिलते हैं। एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन से कितने इलेक्ट्रॉन बनाओगे, 5, और वो कहाँ भेज दोगे, कैथोड पर, क्या काम करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बोले यार एक ही बचा है, इसी को बोले कि भाई तुम कहाँ चले जाना, +5 में चले जाना। तो ये कहेगा मुझे +5 में भेजना, तो +5 का मुझे बनाओ। तो इसने क्या बना दिया अपने आप को, ClO3 और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करा दिए, 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, ये 5 इलेक्ट्रॉन उधर मिल गए जाके। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। डायरेक्ट भी जा सकते। लेकिन अब ये वाली बात क्या है, देखो, अगर आप बिल्कुल जल्दी जाना चाहते हो तो आप ये सोचो, दो तरीके हैं, एक तो आप रट लो और एक आप समझ लो, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझ लो कि आपको क्या करना है, रटना बेटर होगा कि समझना बेटर होगा। रटने वाले केस में तो ऐसा है कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के दरवाजा खोल के जैसे ही आप पैर ऐसे रखोगे अंदर, रटी टाइप नॉलेज अपने आप गायब हो जाएगी। सबसे पहले जो नॉलेज गायब, जो आपका गायब होता है ना, वेपराइज जिसको कहते हैं, सब्लिमेशन, वो आपकी रटी रटाई नॉलेज गायब होती है, ठीक है, वो सबसे पहले गायब होगी। तो वो इसलिए वो काम बहुत कम करती है, बहुत है ना, बहुत कम काम करती है। लेकिन अगर आपके पास समझ है तो लाइफ टाइम काम करेगी। एक ही क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से समझ बन जाती है। उस क्वेश्चन को आप अब जितना ज्यादा तुम इसको अप्लाई करोगे, अब आप मुझसे खोज खोज के क्वेश्चन लाओ कि सर इस क्वेश्चन बताओ डायरेक्ट कैसे करूं, इस क्वेश्चन बताओ डायरेक्ट कैसे आएगा, इसमें बताओ डायरेक्ट कैसे आएगा, हम बताते जाएंगे आपको। एक समय आएगा कि आपको भी डायरेक्ट दिखने लगेगा कि पेन चलेगा नहीं, वैसे ही एन की वैल्यू आएगी आपसे भी, आप भी कर ले जाओगे, कर पाओगे, है ना। इस तरीके से आप एन की वैल्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा देख के काम करोगे तो दिखाई दे जाता है कि एन की वैल्यू कैसे बनती है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम में एक ही न्यूमेरिकल है और आपको इस सब चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये तो बता ही रखा है मैंने, बोलो, एनोड लिख लेना, कैथोड लिख लेना, एनोड रिएक्शन लिख लेना, कैथोड रिएक्शन लिखना, बैलेंस कर लेना, एन कैंसिल कर लेना, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना, जो कैंसिल होगा वो आपका एन का वैल्यू हो जाएगा, गलत होने का चांस ही नहीं है। और उसके बाद आपका आंसर किससे बनेगा, नर्स इक्वेशन से बनेगा। गॉट इट। हाँ, एन कंप्लीट है, ई सेल कंप्लीट है, ये सब कंप्लीट है। इसको आपको सोल्यूशन को नोट करना है तो आप नोट कर लो, इनका रह गया हो। बाकी हम लोग आगे चलेंगे, आज कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे अब, है ना, इसके बाद।
हो गया। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, वो भी करा देते हैं। एक P4 होता है, व्हाइट व्हाइट फास्फोरस जिसको बोलते हैं। बेसिक मीडियम में ये भी डिस्प्रपोर्शनेट करता है। PS3 बनाता है, H2PO2 माइनस आयन बनाता है। ठीक है, N की वैल्यू पता करनी है आपको। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूं, अगर आप ये सीख जाते हो तो आप बैलेंस करना भी सीख जाओगे। मतलब जो तो एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग होती है, एक वो लाइट की स्पीड से बैलेंसिंग होती है, वो ऑक्सीजन नंबर वाली बैलेंसिंग वो फटाफट हो जाती है ना, वो बैलेंसिंग यहाँ से हो जाएगी। चलो बताओ, अच्छा यहाँ पर P4 में ऑक्सीजन नंबर बताओ, यहाँ पे 0, कितने फास्फोरस की 0 है? ये हटा दो, ये हटा दो। तो हमारे पास 4 ऐसे फास्फोरस एटम है, 1 2 3 4, ये सब कहाँ पर है? 0 में है। यहाँ फास्फोरस एटम बोलो, -3 में है। H एटम +1 में है। H एटम जब नॉन मेटल से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन नंबर +1, और जब मेटल से जुड़ेगा तो -1। पता है सबको? सबको पता है ना? नहीं पता हुआ करे, कुछ नई चीज आकर लिखा करो उसको। वो कहीं ना, जैसे कई चीजें ऐसी हैं बार बार अगर हम लिखेंगे, आप लोग लिखने में बहुत कम स्लो रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि चलो अच्छा आ गया समझ में, या आज मुझे पता चल गया। अरे आज तो पता चल गया, साल भर बाद तो वो गायब ही हो जाएगा। साल भर तो आप तो मुझे मुझे ही पहचानना बंद कर दोगे कौन है ना? आप बोलोगे सर वो ई नॉट सेल क्या होता है, नर्स इक्वेशन क्या होता है ना? इसलिए जो है, इसलिए लिखा करो जहाँ पे कुछ ऐसा आता है, कोई कोशिश करो जितना ज्यादा लिख सकते हो। समझना भी जरूरी है, बट लिखना भी जरूरी है, ताकि वो चीजें जब आप रिवाइज करो तो आपको याद आए। आप आज जो इंटेंसिटी कंसेप्ट की आज है, वो 3 महीने बाद नहीं रहती है। वो मेंटेन करने का तरीका फिर क्या होता है, आप खूब सारी प्रैक्टिस करो तो फिर मेंटेन रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस कम कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास लिखा हुआ हो, ताकि आप जब याद करो देख लो उसको वापस तो रिकॉल आ जाए आपको। दो में से कोई एक काम तो करो। ये -3 में है, ये कहां पर है? +1 में है। ये -3 में कैसे गया होगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और इसको +1 में लाना है। तो कुछ समझ में आ रहा है कैसे क्या हुआ होगा? हाँ, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए है तभी तो एक फास्फोरस को -3 में पहुंचने का क्या तरीका है? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तब ये किस में पाएगा? तो मैं एक काम करता हूँ ना, हर एक फास्फोरस को बोलता हूँ तुम +1 में चले जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तुम +1 में चले जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तुम +1 में चले जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 किसको मिले होंगे? तो P+ वाले कितने बनने चाहिए? हाँ, 3 बनने चाहिए। और P-3 वाले कितने बनने चाहिए? बैलेंस हो रहा है, देख लो आप। बैलेंस हो रहा है। फास्फोरस एटम बैलेंस हो गया नहीं हो गया? अब किसको बैलेंस करोगे? H और O एटम बचे। H और O एटम में से पहले किसको प्रेफरेंस? O एटम को देना, है ना? मीडियम कौन सा है? बेसिक है, तो अभी अपन इसको तो बेसिक की वजह से लिखा है, इसको तो अपन हटा देते हैं, इसको लगा देते हैं एरो के ऊपर ताकि बेसिक रहे। ओके, कितने O एटम है? 6 O एटम है। यहाँ क्या लिखोगे? 6 H2O लिखोगे। इधर 12, नहीं यहाँ पहले से ही है। 3 H ये है, 3 9 6 ये है, तो 6 3 9 पहले से है। और वहाँ कितने हैं? 12, तो यहाँ कितने लिखोगे? 3H+। लेकिन अभी तो मीडियम कैसा दिख रहा है? एसिडिक। करना कैसा है? कैसे होगा? इतने ही, और इधर इन दोनों को मिला के 3H2O। इसको क्या करें? कैंसिल करके यहाँ क्या कर दें? 3H2O कर दें। नेट में रिएक्शन क्या बन रही देखो, P4 + 3H2O +
3OH minus and giving you PS3 plus 3, ये बैलेंस हो गई, PO2 माइनस, सॉरी, आ रहा है फिर ऑक्सीजन रिडक्शन का, एन वगैरह का, इलेक्ट्रॉन का कैसे क्या करना है, बहुत टफ है क्या, आ जाएगा ना समझ में, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन 100% सही होगा, बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन 100% सही हो सकता है, चांस ही नहीं है, मतलब आप ये मान के चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्वेश्चन आ जाए तो मान के चलना बहुत बढ़िया, ये तो 100% सही होगा। और मैंने आपको बता ही दिया, बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन के पेपर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने इसका बेसिक आपको अच्छा डीप कर दिया है, अब आप इसको अप्लाई करोगे तो और अच्छा होगा, है ना। तो अगली हेडिंग हम अपनी क्लास में रखते हैं कंसंट्रेशन सेल की, लिखिए हेडिंग। पहली बात, कंसंट्रेशन सेल होता क्या है ना, है तो सेल ही, तो अल्टीमेटली काम तो इसका भी वही है, क्या, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना, काम तो इसका भी वही है, बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ जो डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ इज डेवलप्ड ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, बोलो, ईएमएफ डेवलप होता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहता है जिसकी वजह से ईएमएफ या ई सेल जो होता है वो डेवलप होता है। हम्म, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिंक से जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट से जिंक, ये दोनों इलेक्ट्रोड, जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड जो है, वो दोनों सेम इलेक्ट्रोड से बने हुए हैं, जिंक इलेक्ट्रोड ही है, यस और नो बोलो। ठीक है, अब अगर सेम इलेक्ट्रोड के साथ अगर कनेक्ट कर दोगे तो क्या ईएमएफ डेवलप होना चाहिए, हाँ, नहीं होना चाहिए। सेम का अगर करोगे तो कैसे होगा, उसी का ऑक्सीजन रिएक्शन पॉसिबल थोड़ी ना है ना। लेकिन यहाँ फिर भी ईएमएफ क्या होता है, सेल बन जाता है, केमिकल रिएक्शन का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाता है जब आप इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंस रखते हो। ये मान लो C1 मोल पर लीटर है और ये सोल्यूशन की कंसंट्रेशन C2 मोल पर लीटर है, तो आप पाओगे कि यार यहाँ पे ईएमएफ डेवलप हो जाता है ना। कैसे, देखो करते के देखते हैं। मेरे हिसाब से ये सब हो चुका है आपका, मैं हटा दूं सारी चीजें ना, है ना, काफी कुछ बोर्ड क्राउडी सा दिख रहा है, हटा देता है सब। तो एनोड लिखे हम लोग, अल्टीमेटली इसको क्या करेंगे, क्या इस सेल को सेल रिएक्शन वगैरह बनाते हैं इसकी, देखते हैं क्या बनता है हमसे। देखिए, क्या इस रिएक्शन, इसको जो सेल जो लिखा हुआ है इसे ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ, हमें वैसे ये सिखाया जाता है, आपको बोला भी गया होगा कि जब हम सेल लिखें, हम, ये हमारा अधिकार है कि हम उन चीजों को हटा सकते हैं जो केमिकली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं,
जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ना, आप चाहें तो उन्हें हटा सकते हैं। जैसे सल्फेट आयन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली ऑक्सीजन किसका हो रहा है, जिंक एटम का, रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक एटम का। तो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका रिडक्शन हो रहा है, आप सेल पर, सेल के रिप्रेजेंटेशन में उन्हीं को रख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो एनोड और कैथोड लिखो आप इसका, है ना, 20 ही है ना वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर जो एनोड होगा वो क्या होगा, देखो, Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड जो होगा वो क्या होगा, जनरेटर चल रहा है क्या, जनरेटर चल रहा है या क्या, लाइट, एसी, एसी ऑन कर दे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, चल गया, ठीक है। तो इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर लो। ऐड करने के बाद क्या बनेगा, सेल रिएक्शन बनेगा, Zn प्लस एन की वैल्यू, ये कैंसिल मत कर देना, ये भी काटा, ये भी काटा, फिर बैठे देख रहे हो क्या करें अब, है ना, ठीक है। इस वाले से ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल, फिर आप देख रहे हो क्या, आप क्या करें, तो सभी कट गए। क्यों कैंसिल नहीं होंगे पता है ना, हाँ, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होगा, C1, यहाँ पे क्या है, C2, तो इसका कहाँ गया, ये वाला C1 इधर है, ये इधर है C1, इधर क्या है C2। इसीलिए मैंने कहा था, पहली बार भी समझाया था, कुछ लोगों को लगता है कि ये जिंक को जिंक रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, ये अलग अलग कंपार्टमेंट में है। तो कैंसिल वैंसिल मत करना, यहाँ प्लस साइन तो हमारी मजबूरी है रिप्रेजेंट करने के लिए, वो अलग बात है, कैंसिल नहीं होंगे अलग अलग कंपार्टमेंट में, तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता हूँ इस जगह पे ना, ई नॉट सेल बताओ कितना होगा, ई नॉट सेल क्या होता है, SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड, यही होगा। तो SOP ऑफ एनोड कितना, माइनस का प्लस का, ये होता है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, SRP माइनस का 0.76 वोल्ट होगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल क्या होता है, 0 होता है। तो ई नॉट सेल 0 कब होता है, जब कंसंट्रेशन सेल बनता है, और ई सेल 0 कब होता है, जब जब सेल काम करना बंद कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूं ई से ई नॉट को इंटरप्रेट मत करो, ई नॉट से ई को इंटरप्रेट मत करो, ठीक है ना। जब ई सेल 0 हुआ था तब ई नॉट 0 नहीं था, और जब अभी देखना अभी ई नॉट 0 है तो ई सेल 0 नहीं आएगा, है ना, इस तरीके से। तो ई सेल, तो कंसंट्रेशन सेल के केस में क्या आता है, ई नॉट सेल 0 आ जाता है, क्यों, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड होते हैं, तो सेम होगा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस इक्वल एंड अपोजिट होगा, और उस वजह से यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब हम नर्स इक्वेशन लगा दें। नर्स इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू 2, लॉग ऑफ क्या आएगा, ये वाला जिंक और ये वाला, तो क्या लिखोगे, C1 अपॉन C2 लिख दें। C1 किसकी, और ये क्या हो जाएगा बोलो, 0। तो ई सेल क्या होगा, माइनस का 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, ठीक है। C1 किसकी कंसंट्रेशन थी, C1 थी एनोड की कंसंट्रेशन, ठीक है, और C2 किसकी थी, कैथोड पे कंसंट्रेशन थी। माइनस साइन इसके साथ आप ले लीजिए, लॉग का अगर माइनस साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साथ में, लॉग ऑफ कैथोड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और एनोड कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगा। तो ये आपका ई सेल हो गया। अब अगर आप चाहते हो, इफ, ये इफ लिखा हुआ है, इफ ई सेल पॉजिटिव, आप चाहते हो कि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आए, ई सेल पॉजिटिव का मतलब सेल स्पॉन्टेनियस है, मतलब हाँ, फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और दूसरा मतलब सेल काम कर रहा है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन, तभी तो लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन भी हो रहा है, और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रही है,
लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो ई सेल अगर आप पॉजिटिव चाहते हो तो ये वाला टर्म कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये लॉग एक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी लॉग का वैल्यू क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। ये एनोड और इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1 से अगर बड़ा होगा तो लॉग पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पॉन्टेनियस सेल को बनाने के लिए, एक स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन सेल अगर बनाया जाना चाहते हो आप, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे, कैथोड की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एनोड से। अगर इसका उल्टा होगा तो क्या सेल काम करेगा, हाँ सेल काम कर जाएगा, लेकिन आपको पोलरिटी चेंज करनी पड़ेगी। आ रहे बात समझ में। और ये दोनों बराबर हो गए अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सेल काम नहीं करेगा। क्यों, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो, कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। अब तुम कह रहे हो कंसंट्रेशन बराबर कर दो, तो हाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होगा तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। जरा इसकी बात करें, ये तो तुमने बिल्कुल आंखों से देख के समझ गए कि 1 + 1 माया से कैंसिल कर दो सर, लेकिन क्या हम इसको समझते हैं, क्या लिखा है ई नॉट सेल का मतलब क्या है, सेल का पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल, बोलो बोलो बोलो, सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में, ये स्टैंडर्ड स्टेट में कौन रहेगा, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोल/लीटर, दोनों मतलब जो कैथोड का आयन है और जो, तो यार दोनों के 1 1 कर दोगे तो कैथोड एनोड कंसंट्रेशन बराबर ही हो जाएगी, तो फिर क्यों डेवलप होगा, ई भी जीरो होगा और ई नॉट भी जीरो होगा। मैंने एक दूसरे तरीके से समझा दिया आपको कि जब आप स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हो, आपने एसओपी ऑफ एनोड एसआरपी ऑफ कैथोड से तो समझ ही लिया, मैं आपको डेफिनेशन से समझा रहा हूं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है यहां कितना लिखा मिलेगा और यहां कितना लिखा मिलेगा, तो जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो वैसे ही नहीं डेवलप होगा। ई नॉट सेल क्या आना चाहिए, वैसे भी जीरो आ रहा है। गॉट इट, कंसेप्ट क्लियर, बिल्कुल कोई डीप माना कोई समस्या नहीं, सब कुछ समझ में आ रही, अंडरस्टैंडिंग पूरी है ना। इस तरीके से एन मैन निकाल ही लोगे, सब कर ही लोगे, ये सब क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं, कर लेना काम इस पे, ठीक है। अब इस पे कराते हैं न्यूमेरिकल। नोट कर लो आप लोग, बिल्कुल कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लो। आप लोग क्लास में रेगुलर आओ, क्लास मत छोड़ना, और केवल 30 से 40 मिनट घर पे काम करना बस, केमिस्ट्री में बहुत है। 30 से 40 मिनट अगर आपने दे दिया ना, तो मतलब केमिस्ट्री के पेपर में लॉटरी लग जाएगी, मतलब ये ना इतने नंबर आएंगे ना, बांटते घूमोगे लोगों को, है ना। लेकिन अगर आप 30 मिनट 40, लोग 15 मिनट भी नहीं देते हैं भाई, हालत खराब है। हम लोग तो इतना सब कुछ अच्छे से बताते हैं करके, लोग 15 मिनट एवरेज भी नहीं आता है कि 15 मिनट दे रहे हैं। अगर आप 30 40 मिनट रेगुलर दोगे तो काम चल जाएगा, बस लेकिन क्लास में रेगुलर आना, क्लास रेगुलर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आ जाएगा, बन जाता है। हो गया नोट।
कुछ लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ, अरे इतना ही होता है काम, इतना ही टाइम देना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर अच्छा पढ़ रहे हैं ना तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। हम अपनी गलतियों से काम गड़बड़ करते हैं। हाँ जी, इतना वाला पार्ट हटा रहा हूँ मैं ना, उधर लिखा रहेगा जो भी लिखा हुआ है, बस इतना हटाऊंगा, बाकी आप नोट करो। जिनका नोट हो गया है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल पीटी H2 गैस 1 बार प्रेशर HCl 0.1 मोलर CH3COOH हाइड्रोजन गैस पीटी 0.1 मोलर के डेटा से बिल्कुल क्वेश्चन से घबराए नहीं। पहला क्वेश्चन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो थोड़े से 2-3 कंसेप्ट साथ में जुड़े होंगे, है ना। पहले सिखाना है, फिर क्वेश्चन का साइज कंसेप्ट छोटा कर देंगे तो अपने आप ही कर लोगे फिर, है ना। तो पहले क्वेश्चन में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उस पर काम करेंगे, है ना। आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है? हाँ, सर को ही करने दो, हम क्या करेंगे। हाँ, क्यों आ रहा है फील? हम्म, देखो क्वेश्चन देख लो और मुझे बताओगे कि एनोड और कैथोड पे कौन से इलेक्ट्रोड लिखे हुए हैं। कुछ फील आ रहा है क्या? एनोड और कैथोड पे लिखे हुए इलेक्ट्रोड का कोई फील आ रहा है क्या? हाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है, सही पहचाना है आपने, बिल्कुल सही पहचाना है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही है। कहाँ से पहचान लिया? हाँ, H2 से पहचाना, पीटी से पहचाना। हाँ, पीटी भी आता है। पीटी क्या है? प्लेटिनम का तार है ना। ठीक है, प्लेटिनम का जो तार लगाया जाएगा वो गैसियस इलेक्ट्रोड पे लगाते हैं। जैसे जिंक वगैरह में पीटी नहीं लिखा होगा, क्यों? वो जिंक की रॉड होती है, उसी के ऊपर तार लपेट दो कनेक्शन के लिए। अभी हाइड्रोजन गैस में कैसे लपेटोगे? ठीक है ना। तो जैसे गैसियस इलेक्ट्रोड वगैरह होंगे ना, उनके लिए अलग से क्या देना पड़ेगा? मीडियम देना पड़ेगा। अगर आप गैसेस की सहायता से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराना चाह रहे हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए क्या देना पड़ेगा? मीडियम तो देना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने का जो मीडियम है वो किनके कौन दे रहे हैं? ये दे रहे हैं। इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, लेकिन ये खुद खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पीटी का तो ये रोल आ गया। चलो फिर क्या देखा? फिर इससे देख के इससे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फील आ गया, इससे तो गैसेस इलेक्ट्रोड का फील आ सकता है। फिर कैसे आ सकता है? ये जो H2 लिखा हुआ है, इस H2 से यहां जाओगे तो क्या मिलेगा? HCl का काम क्या है? HCl का यहाँ पे क्या काम है? H प्लस आयन देना। और CH3COOH का भी काम क्या है? H प्लस आयन देना। यही काम है ना। तो जो काम है वही लिख देते हैं ना, जो काम आपने बताया है वो लिख दें। देखो जरा, लिख के बताते हैं आपको। ये हटा सकता हूँ क्या इधर से? ये हटा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ।
जो इतना बड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ जो HCl लिखा था उसके लिए क्या लिख दूं? और यहाँ, और यहाँ ये 1 बार, ये 1 बार। अब फील आ गई कौन सा इलेक्ट्रोड बन गया? 2 बार। कौन सा सेल बन गया, दिख रहा है आपको? क्या फील आ रहा है? ये कंसंट्रेशन सेल है। देखो क्या हो रहा है, H2 से H प्लस, H प्लस से H2। जैसे यहाँ था ना इससे पहले वाले में, जिंक से जिंक 2 प्लस, जिंक प्लस से 2 प्लस से जिंक। ये भी इलेक्ट्रोड कौन सा है? हाँ, ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ही है। और ये भी क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आ रहा है बस समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो H प्लस आयन है वो कहाँ से आएगा? बोलो किसने दिया है? कितना दे सकता है? पूरा दे सकता है। क्यों दे सकता है पूरा? स्ट्रॉन्ग क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे समझते हो आप लोग? जो 100% डिसोसिएटेड होते हैं। तो HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% डिसोसिएटेड है। तो 0.1 मोल पर लीटर HCl कितने H प्लस आयन बनाएगा? 0.1। तो यहाँ HCl की H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? ये कहाँ से आया है? CH3COOH। ये क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होते हैं? जो 100% डिसोसिएटेड। तो उनके लिए क्या पता करना पड़ता है? उनके लिए क्या? आपने कहा वीक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या पता करना पड़ेगा? कितने परसेंट डिसोसिएटेड है? क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे तब तक पता कैसे चलेगा कितना परसेंट बना है? मेरा कहने का मतलब ये है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी आप वीक कंपोनेंट का क्वेश्चन करोगे, वीक कंपोनेंट बोल दिया, क्यों बोला? वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है। उसके क्वेश्चन का रास्ता हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से गुजरता है। उस पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, विदाउट अल्फा के कैलकुलेशन आप आंसर पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। चैलेंज है मेरा। अरे वो पूरा डिसोसिएट तो होता नहीं है, तो ये तो जानना ही पड़ेगा ना कितना डिसोसिएट हो रहा है। उसके बगैर तो उसका सोल्यूशन बनेगा नहीं एक्वस मीडियम में, और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा कॉपी पे, जब तक आप क्या नहीं कैलकुलेट करोगे, अल्फा नहीं कैलकुलेट करोगे। तो अल्फा कैलकुलेट करें। तो अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ, थैंक यू बताने के लिए। ये इसका फुल फॉर्म है। अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मत बोलना, वो तो उसका क्या है, नाम है ना। 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट होते हैं? तो 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट होंगे, वो करें। थोड़ा सा आयनिक वाली बात कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। कोई बात अगर आपके दिमाग में खटक रही होगी तो ठीक हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। इसको हम C मोल पर लीटर अभी लिख रहे हैं, C की वैल्यू 0.1 पुट कर देंगे। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना? अल्फा होता क्या है? व्हाट इज अल्फा? 1 मोल में कितना डिसोसिएट होता है वो अल्फा होगा। तो 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट होगा तो 2 मोल से 2 अल्फा डिसोसिएट होगा, 3 मोल से, 4 मोल से, 5 मोल से, 6 मोल से, C मोल से। तो बच कितना जाएगा? तो यहाँ जो लिखा जाता है C-C है, ये कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? जो बचा होता है, बचा, अरे यार, बचा हुआ यहाँ लिखते हो आप। तो रिएक्ट वाला कहाँ लिखोगे? रिएक्ट वाला यहाँ लिखा करो, ऊपर। और ऐसे ही लिखना सीखो, कभी गलत नहीं होगा। कभी एक भी केमिकल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में सबसे भारी मिस्टेक ये होती है कि तुम जब इक्विलिब्रियम बनाते हो ना, A-X करके, सबसे ज्यादा गलतियां वहीं करते हो।
वहीं करते हो बात। जब आपने इक्विलिब्रियम बनाते समय गलतियां कर दी, फिर तुम्हें केपी केसी जित खूब आता हो, क्या फर्क, कुछ नहीं, गलत ही होगा। अगर आप इक्विलिब्रियम क्रिएट कराते समय ही गलत करोगे तो आगे का क्वेश्चन तो 100% गलत होगा। तो वही सिखाऊंगा अभी आपको मैं, ना वो भी बता दूंगा कैसे। तो यहाँ पर ये सी अल्फा रिएक्ट हुआ है, ये रिएक्टेड है, तो यहाँ से एक गया, एक से एक बन रहा है, ये कितना बना दोगे? तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ रही है? तो H प्लस आयन को कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का पहला तरीका सी अल्फा। दूसरा तरीका, इस वाले फार्मूले से जब आप क्या निकालते हो, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आता है, और अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में क्या करते हो, निगलेक्ट करते हो। तो के क्या आता है, सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्या आता है, रूट के बाई सी आता है, पढ़ा हुआ है ये। तो यहाँ अल्फा पुट कर दो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो सी इंटू क्या आएगा, रूट के बाई सी, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट के इंटू सी। तो ये दो दो फार्मूले हो गए। यार बंद हो गया फिर तो, पंखे ही चला दो, या एक एक पंखा दे दो हमको सबको। नहीं चल रहा है, कल से लेके आना वो वाला है ना। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है ना, ये आ गया। तो अब ये जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया है, ये होगा, इसका आप ले लो नेगेटिव लॉग, ये आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसके लिए क्या लिख देते हैं, 1/, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, पीएच बराबर, ये पढ़ा है फॉर्मूला, हाफ पी के माइनस, थोड़ा सा आयनिक भी बता दिया, जहां जहां मौका मिलेगा वहां वहां बताता जाऊंगा, है ना। ठीक है, वो बता देंगे आपको, क्लियर है। अब मैं क्या करूं, मैं थोड़ा वैसे अल्फा के बारे में और बताना चाह रहा था, लेकिन अभी रोकता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। फिर अल्फा के बारे में अगली क्लास में और बताऊंगा, जो गलतियां आप करते हो उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा अभी बताया है, फिर अगली क्लास में बताएंगे। यहाँ देखो वापस आ जाओ, तो ये एच प्लस आयन कितना आएगा बोलो, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे, एनोड लिखोगे, एनोड क्या लिखोगे, H2 से, यहाँ पे क्या करोगे, H एटम, फिर कैथोड क्या लिखोगे, 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन से, इन दोनों को ऐड करके क्या बना लोगे, सेल रिएक्शन बना लेना। अब आप नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया कोई जगह खत्म हो गई। ठीक है, एनोड वाला कौन सा है, ये वाला है, तो ये हो गया एनोड वाला, इधर आएगा 0.1 मोलर, एक मिनट रुको, 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, के इंटू सी। यहाँ तक नोट करो आप लोग पहले। हाँ, कुछ इसी से बनेगा एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। मुझे कुछ और बताना है एक्चुअली, इसलिए मैं वहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अरे
इसका तो क्या कर सकते हैं लाइट का भी। हाँ। हेलो, आवाज भी नहीं आ रही यार। तो हो गया। ठीक। हेलो। हेलो। ये कहाँ चल रहा है यार? हेलो। अच्छा ये है क्या? हाँ। हेलो। यार एक दिन हमें भी इसकी ट्रेनिंग दे दो तुम्हें। हाँ, एक दो दिन में ये भी क्या है, सीख ही जाएंगे। ये भी पता चल जाएगा। हाँ जी। तो अब आप इस पे लगा दो नट्स इक्वेशन। क्या लिखोगे? ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। ये कौन सा H प्लस आयन है? बोलो। ये कौन सा था? एनोड का था। देखो एनोड वाला है ना, ये वाला। और ये वाला H प्लस आयन कंसंट्रेशन कौन सा है? कैथोड वाला है। बाकी दोनों जगह H, ये जो है हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर बातें मत करो, इधर देखो। ये दोनों 1 1 बार है। ठीक है। ये कितना होगा? 0 हो जाएगा। कौन? क्योंकि सेल दोनों कौन से हैं? कंसंट्रेशन सेल है, दोनों सेम है, तो ई नॉट वैल्यू कैसी आएगी? 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं ई सेल की। तो ये हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ इसको, पहले तो मैं लिख देता हूँ 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर और H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर कैथोड का। एक मिनट, सब लोग बोर्ड पे देखो। ये वाला जो 2 है ना, ये मैं होल स्क्वायर करके इससे कैंसिल कर दे रहा हूँ। यहाँ आएगा ना? वापस बोलो। इसको आप ऐसे लिखो, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा इस जगह पे लॉग के, इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ कितना? 1, और ये इसको हटा रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद ई सेल बराबर, ये माइनस साइन के साथ अंदर जा रहे हैं इसमें, लॉग के साथ है ना। तो ये जो यूं लिखेंगे तो ये लिखेगा लॉग ऑफ H प्लस आयन कौन सा? एनोड का। और इसका एनोड का आएगा पहले, फिर जब माइनस के बाद क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसका? कैथोड का हो जाएगा। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? 0.059 इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे हो जाएगा पीएच ऑफ एनोड। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है। और इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं क्या? भाई आप ये माइनस साइन छुपा लो। आप इसकी जगह क्या लिखोगे? माइनस ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। वो जो लॉग वाला माइनस है, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आया समझ में? अब आप पीएच रख दो।
HCl का pH कितना आएगा? 1। यहाँ pH कितना आएगा? 1 आएगा। 10⁻⁻1 है ना। यहाँ pH कितना आएगा? उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। pK कितना दिया है मैंने? बोलो। C कितना दिया है? ये कितना होगा? 10 की पावर, यहाँ भेजोगे तो 1 कितना आएगा? 5 पॉइंट, तो ऐसे करके 5.74 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2.87। यहाँ कितना पुट करोगे? 1। यहाँ कितना पुट करोगे? ई सेल की वैल्यू माइनस आएगी प्लस आएगी? माइनस आएगी। क्यों माइनस आई पता है? कि कैथोड की कंसंट्रेशन, कैथोड पे जो H प्लस आया है ना, वो कम कंसंट्रेशन दे रहा है और एनोड वाला ज्यादा दे रहा है। जबकि ई सेल पॉजिटिव कब आता है? जब कैथोड कंसंट्रेशन, बोलो, ज्यादा होती है। यहाँ कैथोड कंसंट्रेशन कम है। कम क्यों है? अरे वो वीक एसिड है यार। और एनोड पे कौन है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों की कंसंट्रेशन कैसी रखी थी मैंने? सेम रखी थी। कुछ लोग वो 0.1 देख के 0 लिख देंगे जाके, ई सेल 0। सर आपने कहा था कंसंट्रेशन बराबर होती है तो सेल काम नहीं करता है। सर हमने आपको फॉलो किया और हम ई सेल 0 को टिक करके आए, है ना। तो कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट की नहीं काम करेगी, किसकी काम करेगी? जो वास्तव में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसमें CH3COOH नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कर रहा है? H प्लस आयन कर रहा है। आयन की कंसंट्रेशन मैटर करेगी, वरना उस क्वेश्चन को देखकर लोग 0.1 देख के ई सेल क्या कर सकते हैं? जो रटेंगे ना कि कंसंट्रेशन सेम होती है तो ई सेल पे 0 आता है, वो तो कहेंगे HCl 0.1, एस्टिक एसिड 0.1, कंसंट्रेशन सेम, ई सेल भी 0, ई नॉट सेल भी 0। ठीक है। तो दोनों की कंसंट्रेशन मैंने सेम रखी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों सब्सटेंस H प्लस आयन कंसंट्रेशन सेम क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्रिएट करेंगे। यहाँ कितना पुट करोगे? 1। यहाँ कितना? 2.87। इसको सॉल्व कर लेना, ई सेल नेगेटिव में जो आएगा देख लेना, आ जाएगा। इस तरीके से करना है। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो, है ना। और आपको एक रिजल्ट याद रखना भी चाहिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनता है, ये हटा रहा हूं मैं ना। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो मैं आपको कुछ और समझा रहा हूं इसके अलावा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऐसे लिखा जाए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इस तरीके से लिखा जाए, ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, ये 1 बार लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन लिखा है, रिडक्शन लिखा हुआ है? बोलो। तो इसको मैं नट्स इक्वेशन लगा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ई ऑफ आर पी, ई नॉट ऑफ एस आर पी माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? E ऑफ आर पी, इसको 0 लिख दूं तो ये हो जाएगा। और यहां से क्या आएगा? ये वाला जो माइनस साइन है ना, एक मिनट में लिख के दिखा दूं वरना, ये 1 बार हो जाएगा। ये वाला माइनस साइन इसके साथ ले लेना, ये पलट जाएगा। तो जब ये पलट जाएगा तो प्लस साइन आ जाएगा। क्या आएगा? ई ऑफ आर पी 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर 2 आ जाएगा। ये वाला 2 उठ के कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ H प्लस आयन बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ई ऑफ आर पी माइनस ऑफ माइनस 0.05, एक काम करते हैं, माइनस ऑफ 0.059 माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, चलेगा।
वो प्लस है ना पूरा, एक माइनस यहाँ लगा लिया, एक माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या प्लस हो जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, पीएच लिखा हुआ है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था एक तरह से कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, उसका अगर वैसे इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे जाए तो सीधे सीधे पीएच से ही बन जाते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है बताओ। हाँ, पीएच से कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि पीएच के लिए क्या चाहिए होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो, H प्लस चाहिए होता है। और H प्लस कंसंट्रेशन दिखाई देती है कहाँ पर, दिखाई देती है, कहाँ पे दिखाई देती है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिखाई देगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिखाई देगी, तो क्या होगा, तो वो पीएच में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां सीधा सीधा पीएच होगा, बहुत क्विकली आप कर पाओगे, बिना पेन चलाए भी हो जाएंगे क्वेश्चंस, अगर आपको ये पता है। अगर ई ऑफ आरपी ये है, तो ई ऑफ ओपी क्या हो जाएगा बताओ, 0.59 पीएच हो जाएगा। लेकिन ये दोनों रिजल्ट वैलिड कब हैं, हाँ ये कब वैलिड हैं, वैलिड हैं व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना लिया है, 1 बार लिया है, तो ही लगाना। एक कंडीशन आप भूल गए, यहाँ पे कितना ये लिखा था ना, मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि गैसेस का क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर, और आयंस का क्या आएगा, कंसंट्रेशन। तो गैसेस का पार्शियल प्रेशर लिखा, वो कितना आ रहा है, वो 1 बार है, तभी जाके रिजल्ट बनता है, वरना नहीं बनेगा। बट मैं मानता हूं, मैंने अभी आईटी वगैरह के क्वेश्चन में भी किसी को 1 बार से चेंज करते नहीं देखा है, तो नहीं करते हैं चेंज, ये क्वेश्चन हो जाता है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हम आपको समझा रहे थे, और कितने अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो वो बता देते हैं। अभी आपने मुझे सिखाया था कि ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है बताओ, एसओपी ऑफ एनोड प्लस एसआरपी ऑफ कैथोड, यही होता है। लेकिन इस वाले सेल का ई नॉट सेल क्या आएगा, बोलो, 0 आएगा। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना था, ई सेल करना था। तो ई सेल कैसे आएगा, ई सेल आएगा ओपी ऑफ एनोड प्लस आरपी ऑफ, ऐसे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बोलो भाई, कुछ के तो फाइल ही हैंग हो चुकी है, हाँ हो गई हैंग, हाँ सिस्टम हैंग हो गया, हाँ। अगर ऐसे हैंग करोगे ना तो फिर तो क्या ही होगा, मतलब आगे जाके तुम अगर सोच रहे हो 180 आने हैं, तो ऐसे ही आते हैं फिर तो, है ना, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन। फिर तो अगर आप ये सब सीखोगे तो फिर वो स्पीड बढ़ती है, वो अटेम्प्ट परसेंटेज बढ़ता है, और क्वेश्चन वैसे ही आते हैं फिर उस तरीके से। तो यहाँ से एस हटा दो, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, नॉट हट जाएगा। आपके जो मैंने क्वेश्चन दिया था उन दोनों क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ओपी और आरपी को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, ई सेल बन जाएगा। तो बताना इसका ओपी का कहीं लिखा है, बोर्ड पे कहीं लिखा हुआ है ओपी कितना लिखा है बताओ, 0.059 पीएच, किसका पीएच, ए फॉर एनोड का। आरपी कहीं दिख रहा है तुमको, कहाँ दिख रहा है, -0.059 पीएच ऑफ, इसमें से क्या कॉमन कर लो, पीएच किसका आ जाएगा, पीएच किसका आ जाएगा, यही तो बनाया है। जो वो समझते हैं ना वो इतना सॉल्व भी नहीं करते, सीधे खटाखट यही आंसर आता है उनका, सीधे ही पहुंचते हैं। जिनको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाते समय ये वाली बात बता दी जाती है और समझ जाते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे ही बनता है, वो जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं ना वो सीधे ही पहुंचते हैं ई सेल पे, लिखते ही नहीं है एनोड कैथोड वगैरह, सीधा उनको पता है यही आएगा। बस उन्हें क्या कंफर्म करना पड़ता है, अच्छा हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर 1 बार होना चाहिए, और ये वाले हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार होना चाहिए, ये सारे स्टेप गायब हैं, सीधा आंसर आएगा। आया समझ में। तो ये बात समझ में आ गई ई सेल वाली जो लिखी है, और ये वाली बात भी समझ में आई कि जैसे ही आप यहाँ से एस गायब करोगे, यहाँ से क्या गायब हो जाएगा,
ई नॉट गायब हो जाएगा। ये रिजल्ट देख लो और ये रिजल्ट देख लो, सेम ही है। बना अंडरस्टैंडिंग कुछ? आया कॉन्फिडेंस? कर पाओगे? दिखेंगे क्वेश्चन, करोगे इस तरीके से? जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे पिक कर पाओगे ना कि कहाँ से कैसे क्या करना है ना, किस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से ये आपका कंसंट्रेशन सेल कंप्लीट हो गया, है ना। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल वाली बात खत्म हुई। कल की क्लास में यहीं से एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग चलेंगे, करते हैं इसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म करते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं, आप रिवाइज करके लाइए। जिनकी क्लास छूटी है बता देना आके मुझे, मैं एक आध दिन में उनका प्लान कर दूंगा, सुबह क्लास लगा दूंगा, तो आप आ जाना, या आप थोड़ा पहले आ जाना, पढ़ा देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये वाली क्लास छोड़ दोगे, ये तो कंटिन्यू करनी ही करनी है, ठीक है। कुछ डाउट आउट हो तो पूछ लो आके, है ना।